नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। रुपौली उपचुनाव सिर्फ उपचुनाव नहीं है, ये एक लिटमस टेस्ट है दोनों पार्टियों का, यानी कि जनता दल यूनाइटेड का, आरजेडी का और साथ ही साथ पप्पू यादव का। पप्पू यादव का ये लिटमस टेस्ट इसलिए क्योंकि रुपौली विधानसभा उपचुनाव में पप्पू यादव ने परोक्ष रूप से अब तक बीमा भारती को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो स्टैंड है वही हमारा भी स्टैंड है। इंडिया गठबंधन की तरफ से बीमा भारती यहां पर उम्मीदवार बनाई गई हैं, जो कि जेडीयू से आई हैं और आरजेडी में इस बार शामिल होती हैं। इस्तीफा होता है और जिस वजह से यहां पर उपचुनाव हो भी रहा है। पप्पू यादव के लिए हरकुलन टास्क जैसा इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव पप्पू यादव यहां से जीतते हैं और उनके जीत का जो अंतर होता है वो 24 से 25 हजार के बीच होता है। पप्पू यादव के लिए यहां से उनकी राजनीतिक हैसियत का भी पता चलेगा, क्योंकि अगर वो समर्थन बीमा भारती को कर रहे हैं और बीमा भारती यहां से चुनाव जीत जाती हैं तो पप्पू यादव के लिए ये राजनीतिक कद का बढ़ने जैसा होगा। जिस तरह से आपने देखा कि बिहार में जब सीटों का बंटवारा हो रहा था, लगातार कहा जा रहा था कि पूर्णिया से पप्पू यादव को टिकट मिलेगा, एन मौके पर उनका टिकट कटता है और आरजेडी की तरफ से बीमा भारती, जो इस उपचुनाव में विधानसभा उपचुनाव में कैंडिडेट हैं आरजेडी की, वो लोकसभा में भी कैंडिडेट थे। लेकिन पप्पू यादव हार नहीं माने, निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत कर उन्होंने दिखाया। और अगर इस स्थिति में वो बीमा भारती का समर्थन करते हैं, चूंकि यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय है और बीमा भारती ये सीट जीतने में सफल हो जाती हैं, तो जाहिर तौर पर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के लिए ही नहीं बल्कि अन्य दलों में भी, इंडिया गठबंधन के अन्य दलों में भी पप्पू यादव के का जो राजनीतिक कद है वो जरूर बढ़ेगा। नहीं, दूसरी तरफ अगर बीमा भारती ये सीट लूज करती है और जेडीयू इस सीट को पुनः जीतने में सफल होता है, तो जाहिर तौर पर पप्पू यादव के राजनीति का एक बार फिर से विश्लेषण जरूर होगा कि विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव की क्या स्थिति होने वाली। इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप झा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में न केवल तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, बल्कि पप्पू यादव की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। हमें पता है कि जब पूर्णिया लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें रुपौली विधानसभा सीट ऐसी सीट थी जिसमें पप्पू यादव जदयू के उम्मीदवार से पीछे रह गए थे। ठीक है, तो पप्पू यादव को इस विधानसभा उपचुनाव में एक तो जदयू के उम्मीदवार कलाधर मंडल को हराकर वो वहां बदला लेंगे, या फिर अपनी भविष्य की राजनीति के लिए पप्पू यादव किसे जिताना चाहते हैं कलाधर मंडल जीत जाए, या फिर उनका मौन समर्थन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पप्पू यादव का मौन समर्थन वहां के जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं शंकर सिंह, उनके लिए है। आपको मालूम है कि पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीतकर अपने आप में अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया, चूंकि लगातार वो निर्दलीय भी सांसद रहे, आरजेडी से भी सांसद रहे और छठी बार वो लोकसभा पहुंचे हैं। लेकिन इन सब के बीच रुपौली विधानसभा का उपचुनाव का जो नतीजा होगा वो तय करेगा कि पप्पू यादव को इंडिया गठबंधन में आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह से तरजीह दी जाती है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जनता दल यूनाइटेड के लिए यहां पर एज मिलता हुआ दिख रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक्टिव हैं, वो भी प्रचार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का भी प्रचार अपने कैंडिडेट को लेकर हो रहा है, सोशल मीडिया से लेकर अन्य जगहों तक। अब यहां से कौन बाजी मारेगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन पप्पू यादव के लिए इस बार रुपौली का उपचुनाव निश्चित तौर पर प्रतिष्ठा का विषय जरूर बना हुआ है और अब उनकी प्रतिष्ठा देखनी होगी कि किस तरह से बीमा भारती बचा पाती है और क्या पप्पू यादव अब खुलकर, चूंकि ऐलान तो वो कर ही चुके हैं, लेकिन दिल की जो दूरियां थी वो क्या पप्पू यादव मिटा पाएंगे या नहीं मिटा पाएंगे, और आने वाले दिनों में आरजेडी की तरफ से पप्पू यादव को कैसा सम्मान मिलता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।